कंटेंट जिससे बहुत ज़्यादा मेजर पुश आया, वो है फॉलोअर्स को गिफ्ट करने वाला। तो ये आइडिया कहाँ से आया? जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं सबको गिफ्ट मिलेंगे। मेरे को पहले फ़ोन में नुकसान हुआ था 2,500 रुपये का, इस वाले में। मैं तो दिल्ली आया था बैंक की जॉब करने के लिए, मोबाइल की तो दुकान खोलने ही नहीं आया था मैंने तो नल ऑन करा, जैसे ही पानी चलने लगा ना, नहाते नहाते इवन आप विश्वास नहीं मानोगे, 2 डब्बे पानी डाल लिए। डालती ना मैं एज इट इज गिला, गेट खोला, दूसरा गेट खोला, मैंने आवाज़ मारी, अन्नू अन्नू कहाँ पर है, फटाफट फ़ोन दे मेरा। बेसिकली क्या था, जैसे हम गिफ्ट दे रहे थे ना सबको, तो एक दिन एक छोटी सी गुड़िया थी, हाँ। तो वो ना दुकान पर आई फ़ोन लेने, अपने पापा को बोलती है बट मेरे को गिफ्ट तो देंगे ही नहीं है। तो ये जो गिफ्टिंग वाला है, इस पे आपने अपनी लेबल भी डालना स्टार्ट कर दिया है क्या? इन फ्यूचर कुछ ऐसा प्लान है कि खुद का ब्रांड स्टार्ट करने का? हाँ, हार्डली 1 महीने में आ जाए। पहला जो आपका कोलैबोरेशन, आपने पेड कोलैबोरेशन किया था, क्या आप बताएंगे कि वो कितने का था? सीए ट्राई करी, सीपीटी फर्स्ट टाइम। अगर हम तुक्के वाली बात करें, ऑफेंड मत होना कोई भी जिनका मैं नाम लूँगा, मेरे को कितने लोगों ने रोस्ट किया है ना, जो मेरे से मिले तक नहीं। मैं स्टार्टिंग से सोशल मीडिया से रहा हूँ, मैं फेसबुक पे अपने फ़ोनों की पोस्ट डालता, इवन मार्केट में जिस भी दुकानदार के पास सेकेंड हैंड फ़ोन रखा होता था, जाकर उसकी फ़ोटो खींची अपनी पोस्ट पर डाली, बेचा, 50% प्रॉफिट उसको दे देता था। मतलब बेसिकली जे कम्युनिकेशन की शुरुआत सिर्फ 1.5 लाख रुपए से हुई थी। मैंने एक हफ्ता तो कस्टमर से बात करना छोड़ा। हे गाइस, मैं हूँ वर्णिका, को फाउंडर ऑफ सोशल बोर्ड, और आज हमारे साथ है मनीष जैन, द फाउंडर ऑफ जेजे कम्युनिकेशन। तो आज हम जानने वाले हैं उनकी स्टोरी कि कैसे उन्होंने पानीपत की छोटी छोटी गलियों से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के दिल में घर कर लिया। तो चलिए, लेट्स टेक दिस फ्लाइट। तो भैया, पानीपत में कहाँ से हैं आप? पानीपत में किशनपुर से। जब आप छोटे थे, क्या आपको याद है कि आपका घर कितना बड़ा था? बेसिकली मतलब एक ही कमरा होता था हमारा ना। और आप कितने भाई बहन हो? 2। 2 भाई? एक भाई और हैं हाँ आपके? अम, एक ही कमरा, मम्मी पापा भी उसी में, आप और भाई हाँ भी उसी हाँ में। हाँ। तो आज उससे इतने बड़े घर में आप शिफ्ट हो चुके हैं, राइट? आपने एक बहुत बड़ी ऑडियंस गैदर कर ली है जेजे कम्युनिकेशन के पेज पे। तो ये कैसे शुरू हुआ सब कुछ? कहाँ से आपको ये आइडिया आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा बताएंगे? जे कम्युनिकेशन की शुरुआत बेसिकली 2015 में हो गई थी, हम्म। और वैसे बड़ी रैंडम हुई थी ये। हम्म। मैं इस लाइन का था ही नहीं, मोबाइल लाइन का। हम्म। मैं फिटनेस लाइन में था, फिटनेस मॉडलिंग करता था। उस टाइम पे एक टाइम पे 6 पैक होते थे, सब कुछ होता था। बट ठीक है, एक टाइम ऐसा आया, दिल्ली आ गए, किसी दोस्त की हेल्प करी, और उसका नाम जतिन था। तो क्या ये जेजे जतन से आया है? जे मेरा नाम, हाँ। जतिन उसका, वहाँ से जे आया था। तो मतलब क्या ये वही दोस्त है जिसकी हेल्प करने के लिए आप इस लाइन में घुसे? हाँ, हेल्पिंग नेचर मेरा स्टार्टिंग से ही था। हम्म। मतलब वो एक दुकान पे जॉब कर रहा था, हम्म। उसके ओनर ने मेरे सामने उसको गालियाँ दे दी, बहुत सारी, हम्म। माँ बहन की। मैंने उसको बोला तू ये गालियाँ खा रहा है, सैलरी कितनी है? बोलता है 8,000 रुपये। मैंने कहा 8,000 रुपये के लिए इतनी गालियाँ? समझ नहीं आया। मैंने कहा अपना काम कर ले। हम्म। मेरा पैसे नहीं है। मैंने कहा मेरे से ले ले भाई, जितने मेरे पे लगा ले, कर ले काम। हम्म। 50-50 प्रॉफिट ऐस कर, हम्म। पैसा भी मेरा, 50-50 प्रॉफिट। हमने काम स्टार्ट कर दिया। और आप वो पैसे कहाँ से लेकर आए? बताया ना, मैं फिटनेस मॉडलिंग करता था। तो और कितने मिलते थे आपको फिटनेस मॉडलिंग में? मतलब फोटोज के साथ, मेरा भाई का काम है सारा। मैंने बताया ना, हम 2 भाई हैं। मेरे भाई का काम होता था, वो चंडीगढ़ बुलाता था, फोटो वोटो खींची जाती थी, क्लिक्स होती थी ब्रांड्स की, वो मुझे खर्चा दे देता था, मेरा काम चल जाता था। स्टिल एक आइडिया लगाने के लिए कितना खर्चा वही देते हो? 2,000-3,000 मिल जाता था फोटो से। एक दिन का? दिन का नहीं, फोटोज का। फोटोज का, हाँ, पर फोटो का? मतलब जो फोटो शूट होता था उसका बस। पूरे का जो हुआ, वही महीने 10। की लगभग कितनी इनकम ऐसे रही? कोई इनकम नहीं थी मेरी, फिक्स इनकम नहीं थी। कभी शूट हो गया, कभी हम ओलेक्स पे मोबाइल बेच देते थे, वहाँ से पैसे बच जाते थे। किसी मोबाइल में 5,000 बच जाते थे, किसी में 2,000 भी बच जाते थे। तो आपकी जर्नी OLX से स्टार्ट हुई है मोबाइल लाइन में? हाँ, कह सकते हो। OLX की जर्नी कैसी थी? OLX पे कैसे, किसने बताया OLX पे आप ऐसे बेच सकते हो, या खुद से ही आपने रिसर्च करके करा? और खुद से रिसर्च करके करा तो उसके बाद क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, और फिर कैसे आप एक शॉप तक पहुँचे? शॉप तो बड़ा रैंडम था, मेरा कोई मोबाइल लाइन का काम नहीं था। मैंने पहला मोबाइल 2010 में ख़रीदा था अपना, हम्म। जो मेरा पहला मोबाइल था, और वो मैंने 2011 में बेच दिया था। हम्म।
उसके बाद थोड़े थोड़े पैसे सेविंग जोड़ जोड़ के मैंने दूसरा सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद लिया था। और वो मेरा चोरी हो गया था सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन पे, जेब से ही निकाल लिया था मेरा। अच्छा। मैं खूब रोया था उस टाइम। फिर धीरे धीरे पैसे जोड़े, ऐसे ही फ़ोन खरीदा, इधर बेचा, फ़ोन खरीदा, इधर बेचा। पहले मोबाइल लाइन में झोल बड़ा था एक टाइम। आज तो सारे फ़ोनों की गारंटी ऑनलाइन हो गई है। पहले क्या होता था, कोई फ़ोन आप खरीदो 11 महीने पुराना है, उसको 1 महीने पुराना बोल के बेच दो। अच्छा। हाँ, दुकानदार उसका नकली बिल काट देते थे। तो सोचो 11 महीना पुराना फ़ोन, मान लो आपने 10 का खरीदा, 1 महीना पुराना बोलोगे तो 15 का बिकेगा। तो वो पैसा ज़्यादा बच जाता था। उस टाइम पे वैट होता था, जीएसटी बिलिंग। हाँ, जीएसटी नहीं होता था, वैट होता था। और मतलब ये धांधलेबाजी बहुत चलती थी। तब तक तो मेरी दुकान भी नहीं थी। कोई भी दुकानदार बोलता था ले भाई 1 महीना पुराना कर दूँगा, क्या जा रहा है, उसको ओएलएक्स पे बेच देते थे। क्योंकि घुमा फिरा के सारा फ्रॉड ओएलएक्स पे होता था। अच्छा। ओएलएक्स पे कोई फेस नहीं है ना आपका, कोई फेस ही नहीं है। आपने ऐड डाली, जाओ दे आओ, उसके बाद पता नहीं बंदा कहाँ से आया था कहाँ से नहीं, गायब। बिल्कुल। और वारंटी मिलती थी पूरी बिल से। तो ओएलएक्स के बाद क्या सीधा आप दुकान पे पहुंच गए या बीच में नहीं कुछ और नहीं भी नहीं था? नहीं नहीं, ओएलएक्स रैंडम चलता था हमारा। फिर मैं चंडीगढ़ चला गया था, शूट होता था। फिर मैं किसी काम से दिल्ली आया था। काम से भी क्या, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। सीधी बात, क्या ही छुपाना है। उससे मिलने आया था तो दोस्त की दुकान पे बैठा हुआ था, तो देखा उसको गालियाँ वालियाँ पड़ी, जो मैंने बताया था आपको। वहाँ पर उसको मैंने बोल दिया, भाई तू 8,000 रुपये के लिए इतनी गालियाँ क्यों खा रहा है। मेरा पैसे नहीं है, मैंने उसको पैसे दिए, काम स्टार्ट करा दिया। अब वो होता है ना, कुत्ते को देसी घी कभी हजम नहीं होता। अगले की इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, प्रॉफिट 50-50 मिल गया, काम करेगा वो? नहीं किया। कभी भी नहीं करेगा। जिस इंसान का पैसा ना लगाओ, प्रॉफिट 50% मिल रहा हो, दुकान का शटर उसका पार्टनर, मतलब मैं सुबह 11 बजे खोल रहा हूँ, वो 11 बजे नहीं आता था, मैं खोलता था शटर। वो आ रहा है 1 बजे 2 बजे नवाबों की तरह। 4 दिन नहीं आता, फ़ोन स्विच ऑफ। वो हार्डली 2 महीने बैठा था मेरे साथ। 2 महीने बाद वो छोड़ के चला गया था। धोखे की बात तो बाद में आई, उससे पहले तो आपकी गाड़ी आ गई थी और गाड़ी के साथ आपकी कुछ और भी यादें जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारी ऑडियंस को? हाँ, मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी होंडा सिटी, सेकेंड हैंड होंडा सिटी। और ये ली थी मैंने सन 2015 की स्टार्टिंग में। उस टाइम क्या होता था, मोबाइल लाइन में हम घुसे ही नहीं थे, बट ओलेक्स पे मोबाइल बेचते थे। तो धीरे धीरे जब वो बताया ना धांधलेबाजी चलती थी, मोबाइल इकट्ठे करे, गाड़ी में गए हम टुके, वहीं डिग्गी खोली, वहीं फ़ोन बेचने स्टार्ट कर देते थे अपनी डिग्गी में ही। कस्टमर आता, फ़ोन पे बात होती। फेसबुक का पेज बना रखा था जेजे कम्युनिकेशन का ही, वहाँ पे पोस्ट डालते, बंदा आता लेके चला जाता, पैसे देता। ऐसे स्टार्ट हुआ था हमारा ये काम। फिर वो रैंडम दुकान खुल गई थी। ओके, तो एक जे आया जतिन से और एक जे आया सपोज आपके सरनेम से जैन। नहीं नहीं, मेरा नाम जे। अच्छा। दिल्ली में मेरे को सारे जे के नाम से जानते थे जब मैं दिल्ली आया था, अच्छा। निकनेम। अच्छा, ये निकनेम आपका जे हाँ है। जी। तो अब भी वही कंटिन्यू चल रही है, वही लेगेसी। हाँ, जब उसने 2-3 महीने के अंदर जब छोड़ दिया था, फिर हमने फुल फॉर्म चेंज कर दी थी, जय जगदम्बे। आप बहुत बड़े फैन भी हो माता जी के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब उन्हीं का है। ये जो आपने गाड़ी में सामान बेचने का काम किया, वो कितने टाइम तक चला वो फेज आपका? वो एवरेज मान के चलो 6 महीने तक तो हम गाड़ी में घूमते रहे, बेचते रहे। अच्छा, कितने पैसे इकट्ठे कर लिए थे उस टाइम के दौरान? ऐसे अब याद नहीं है, बट एवरेज मान के चलो 2-2.5 लाख रुपए। 2-2.5 लाख। और 2-2.5 लाख रुपए फिर आपने वो री इन्वेस्ट कर दिया शॉप में? हाँ नहीं, तब तक लाख रुपए तो खर्च हो गए थे ना। अच्छा, लाख हाँ, रुपए 1.5 लाख रुपए तो खर्च हो गए थे दुकान से पहले पहले तो। 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट बचा। 1.5 लाख रुपए दुकान पे लगा दिए थे। 1.5 मतलब बेसिकली जेजे कम्युनिकेशन की शुरुआत सिर्फ 1.5 लाख रुपए से हुई थी। अब आप बताओगे कि जो आपकी पहली दुकान थी वो थी कैसी, एक विजुअली सीन क्रिएट करके आप बताओगे, क्योंकि मैंने तो देखी हुई है वो दुकान। पनवाड़ी की शॉप देखिए, हाँ। उससे भी छोटी। और और वो पता, डेंटिस्ट का क्लिनिक था। अच्छा। जब हमने किराए पे लिया था, डेंटिस्ट का क्लिनिक था। जैसे डेंटिस्ट की शॉप पे जाते हो ना आप, तो सारी जगह मिरर लगे होते हैं प्रॉपर। तो एज इट इज हमने दुकान किराए पे ली। हमारे पास पैसे नहीं थे रिनोवेट कराने के, वो शीशे टाइले सब कुछ एज इट इज था। उसका वो फाइल रखने के बॉक्स बने हुए थे ऊपर दुकान में एज इट इज से। सिर्फ मार्केट से हमने 3-3 हज़ार रुपये के 2 सेकेंड हैंड काउंटर खरीदे और लगा दिए। और उस दुकान का रेंट कितना होगा? 7,000। 7,000 में आपने ये दुकान स्टार्ट की। फिर वो वाला टाइम कितने टाइम तक चला? वो वाला टाइम चला 9 महीने। लगभग कितने कस्टमर्स आ जाते होंगे पर डे पे?
2-3 2-3 पर डे पे आते स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया था, फेसबुक से करते थे हम सारा काम। मैं स्टार्टिंग से सोशल मीडिया से रहा हूँ। मैं फेसबुक पे अपने फ़ोनों की पोस्ट डालता, इवन मार्केट में जिस भी दुकानदार के पास सेकंड हैंड फ़ोन रखा होता था, जाके उसकी फ़ोटो खींची अपनी पोस्ट पे डाली, बेचा, 50% प्रॉफिट उसको दे देता था। वेरी नाइस आइडिया। मतलब कि स्टार्टिंग से ही आपको ये था कि कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, लेकिन बड़ा करना है। हाँ, बट जोड़ना नहीं आता था, जोड़ना नहीं आता था। मतलब पैसा जोड़ना नहीं आता था उस टाइम पे। वो कहाँ से शुरू हुआ पैसा जोड़ना? वो अपने आप जुड़ गया जब ज़्यादा आने लगा। वही ना, अपने नाम चेंज कर दिया ना, जगदम्बा रख दिया, फिर तो हाँ, माता जी माता की रानी। देखो ये तो सारी कृपा स्टार्टिंग से माता रानी की है। मैं तो दिल्ली आया था बैंक की जॉब करने के लिए, मोबाइल की तो दुकान खोलने ही नहीं आया था मैं। अच्छा। मैं तो 2010 में सीए का एग्जाम देने आया, सीए ज्वाइन की थी मैंने, सीपीटी, और सेकंड अटेम्प्ट में सीपीटी क्लियर हुई थी, आईपीसीसी के पैसे ने से छोड़ दी थी। ओह। ग्रेजुएशन करी अपने पैसों से, ग्रेजुएशन करी अपने पैसों से ओपन में, एमबीए भी करी अपने पैसों से ओपन में। अच्छा। हाँ जी। और सब कुछ कंप्लीट कर लिया? नहीं, एमबीए कंप्लीट नहीं करी। अच्छा। एमबीए कंप्लीट इसलिए नहीं करी, जब थर्ड सेम था ना हमारा एग्जाम्स का, हाँ। संडे को होते थे एग्जाम्स प्राइवेट वालों के, उस दिन दुकान पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मैं गया ही नहीं पेपर देने। तो अब आप रिग्रेट तो नहीं करते होगे कि एमबीए कंप्लीट नहीं हुई? मैं वैसे भी रिग्रेट नहीं करता, कर भी लेता था कंप्लीट, पढ़ता तो मैं था ही नहीं बस जो दिमाग में होता था लिखाता था। बट स्टिल इतना आप आगे तक चले गए, करते 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 लास्ट ईयर तक। था फाइनल ईयर में, थर्ड सेम पे आ गया था, फोर्थ सेम भी था, थर्ड सेम पे एग्जाम छोड़ दिया था हमने। मैं बेसिकली वो डायलॉग यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट बहुत फेमस फेमस लोग यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट रहे हैं। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ। ठीक है। तो 9 महीने के बाद आपने अपना दूसरा शॉप खोला, ठीक है। और जैसे कि आप बता रहे हो, स्टार्टिंग से ही आपका एक फेज रहा था कि आप हमेशा सोशल मीडिया पे पोस्ट तो करते ही करते थे। पहले फिटनेस का कंटेंट कर रहे थे, उसके बाद मोबाइल लाइन का करने लग गए फेसबुक पे। आपको कब ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी अपनी लाइफ में कि सोशल मीडिया नया आने वाला है और यही सब कुछ चेंज करने वाला है? क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था सोशल मीडिया। उस टाइम पे बहुत कम लोग थे जो सोशल मीडिया यूज़ करते थे। ये तो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कभी। अच्छा। हाँ, मजे में। मजे मजे में हो गए सारे काम। 2015 में पोस्ट करते थे, मार्च में दुकान ओपन हुई थी, 2016 में हमने एक काउंटर किराए पे लिया था, फिर वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। 2019 तक ऐसे ही चलता रहा, पोस्ट डालते रहे, करते रहे। 19 के अंदर 2 बच्चे आए, वीडियो बनानी है। मैंने कहा क्या क्या है भाई, वीडियो बनाने का काम का टाइम है भाई, कस्टमर है, क्या तंग कर रहे हैं। बड़ा भैया प्लीज़ 5 मिनट लगेगी। मैंने कहा नहीं। बड़ा भैया प्लीज़ 5 मिनट लगेगी। मैंने अपनी दुकान पे बोला रोहित को, जो हैंडल करता है, मैंने कहा जा भाई तू कर ले यार। उसने करी, अगले दिन भीड़ क्योंकि यूट्यूब पर पहली वीडियो सेकंड हैंड मोबाइल की मेरी है। नाइस। आज भी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, सबसे पहली सेकंड हैंड मोबाइल की वीडियो मेरी है, जे कम्युनिकेशन की। और उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स आए, सब ने रेगुलर वीडियोस बनाई। आपने तो बहुत चीज़ें पहले स्टार्ट किया है इंडिया में। जो गिफ्टिंग ट्रेंड अब चल रहा है वो भी आपने स्टार्ट किया। हाँ खैर जी। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं और चीज़ें। तो ऐसे आपकी जर्नी, आपको जब 2019 में ये हुआ, वो लोग आए, आपके शॉप पे शूट किया और वो वायरल हो गया और इतनी भीड़ आपने फर्स्ट टाइम देखी, तो आपको कैसा लगा? मैं तो हवा में आ गया था मैंने एक हफ्ता तो कस्टमर से बात करना छोड़ दी थी। अच्छा। वो एक फेस होता है ना, एक बार एटीट्यूड आ जाता है, आया था मुझ में भी वो फेस, मैंने भी फेस किया है। तो वो एटीट्यूड कैसे टूटा? अपने आप ही टूट गया। एक हफ्ते में मैंने खुद से कंट्रोल कर लिया। मुझे लगा कि तू भगवान थोड़ा ना बन गया भाई, और कस्टमर तो भगवान है। हाँ कस्टमर ही भगवान है। एक हफ्ते के अंदर मैं खुद सेटल हो गया था। एक हफ्ते के अंदर सेटल हो गए। उसके बाद आपने कंटेंट कुछ चेंज किया अपना? जब उसके बाद फिर मैंने अपना ही चैनल पे डालना स्टार्ट कर दिया, जे कम्युनिकेशन पे। जो आपने कहा कि पहली वीडियो आपकी थी यूट्यूब पे, आज भी है, सेकंड हैंड मोबाइल के बारे में, वो आपकी ही है। तो वो जे कम्युनिकेशन के पेज पे नहीं। अच्छा। वो जिस 2 बच्चों ने बनाई थी, जो 2 बच्चों ने। हाँ सेकंड हैंड मोबाइल की, वो पहली वीडियो थी। रिग्रेट होता है कि पहले आपने शुरू कर दिया होता? हाँ, इसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने पहले शुरू कर दिया होता तो आज वो रोते, जो बड़े बड़े क्रिएटर बैठे हुए हैं ना, जो अपने आप को सोचते हैं हम बहुत कुछ हैं। भैया वो टाइम की गेम थी, जिन्होंने 2016 से खेला है ना। मैं 2015 से फेसबुक पे डाल रहा था। अगर मैं 16 से फेसबुक पे वीडियो बनाता, समझना मेरी बात को, 16 से बनाता, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता, उस टाइम क्रिएटर था ही कहाँ। थे ही नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ। उस टाइम तो मैं कह रहा हूँ आप बकवास करो, लोग वो भी सुनेंगे। काम की बात तो बहुत दूर की बात है, वो भी सुनेंगे। मोस्टली लोग तो गालियाँ बोल बोल के उठे हैं। वो तो अब उठे ना,
मैं कह रहा हूँ 16 की बात कर रहा हूँ, 16 में जिसने वीडियो जैसी मर्जी बनाई हो वो चला है। चाहे कॉमेडी कंटेंट अच्छा था चाहे बुरा था, चलना ही था क्योंकि क्रिएटर थे ही नहीं। आज हर घर में क्रिएटर है। बहुत 1 करोड़ प्लस क्रिएटर्स हैं। मैं कह रहा हूँ आज हर घर में क्रिएटर है। किसी की हिम्मत नहीं हो पाती वीडियो डालने की, नहीं तो टैलेंट हर घर में है आज। बट आज ये अच्छा हो गया कि टैलेंट इजीली लोग अपना दिखा पा रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा हो गया, बट चीज़ें बहुत गलत भी जा रही हैं। जैसे कि सोशल मीडिया आज इतना अच्छा रहा नहीं। सोशल मीडिया देखो, इन्फ्लुएंसर एक वर्ड होता है। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? कि जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, उनको अपनी जिनकी लोग बात सुनना चाहते हैं। इन्फ्लुएंस करना, उनको समझाना बताना, हाँ। ये चीज़ तो रही नहीं। नहीं, हाँ। मैं कह रहा हूँ लिमिटेड 2-4 चैनल होंगे जो शायद कुछ अच्छा गाइड करते होंगे, जो आपको अच्छा सिखाते होंगे। नहीं तो आप मुझे चैनल बोलो फेमस वालों के, मैं बता देता हूँ कितना अच्छा कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे। अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द फ्रेम जाना है तो देखो लगानी है किसी की वाट तो। नहीं नहीं नहीं, हम आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है तो हम उसी को सुनना चाहेंगे। तो ऐसे वो वाली शॉप हुई, उसके बाद 2019 के बाद आपने कंटेंट चेंज किया, राइट? हाँ, मैं अपने फेस यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग गया। मेरे तकरीबन 4.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। और इंस्टाग्राम साथ स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने फेसबुक से मैं इंस्टा पे आ गया था। फिर मैंने फेसबुक छोड़ दिया। मुझ में दिक्कत ये थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैंने स्टार्टिंग से अकेले हैंडल करा है। बिजनेस में सपोर्ट नहीं था किसी का भी कि कोई कुछ गाइड कर दे या कुछ काम करा दे, नहीं, वो स्टार्टिंग से नहीं था आपने खुद और आज तक नहीं है। आपने पूरा ही खुद एस्टैब्लिश किया, पूरा खुद से किया। अच्छे से बुरे से जैसा भी था, नफ़ा लेके नुकसान लेके खुद से करा है। तो जेजे कम्युनिकेशन की कितनी फ्रेंचाइजी हैं? एक एक। जे जो कम्युनिकेशन एक ही है। एक ही है। पर वो एक ही को आपने 3.5 करोड़ का बना दिया, सबसे बड़ी बात वो है। हाँ, वो जे फैमिली है। वो जेजे फैमिली। तो पहले आपका M2K में एक स्टोर हुआ करता था, उसके बाद से आपने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम स्टार्ट करने के बाद फिर हम रोहिणी में शिफ्ट हो गए। तो वो एक ट्रांजिशन पूरा का पूरा कैसे आया, मतलब कि कैसे एक छोटे से स्टोर से हम इतने बड़े स्टोर तक पहुँचे? हम रोहिणी ईस्ट मेट्रो वाले स्टोर पे शिफ्ट हो गए थे 2020 में। वो बेसिकली ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई छोटा लग रहा था। मैं जहाँ काम कर रहा था मैं सेटिस्फाई था, बट भीड़ की वजह से ना जो शॉप का ओनर था, बेसिकली सबलेट थी, जैसे आपकी ये जगह है और आपने मुझे चेयर दे दी, तो सिर्फ ये थी मेरी चेयर, मुझे यहीं काम करना था। अब यहाँ से कस्टमर मेरा यहाँ खड़ा हो सकता है, यहाँ खड़ा हो सकता है, यहाँ खड़ा हो सकता है, 3 ही होंगे। अब वो कस्टमर होके जाता, वो बोलता भाई मेरी जगह भी घेर रहे हैं कस्टमर, तो मुझे वो दुकान खाली करनी पड़ गई। एंड उस टाइम पे कितने फॉलोअर्स थे? 3.5 लाख। 3.5 लाख। हाँ जी। तो आई थिंक उसके बाद ही मेजर जो आया है शिफ्ट, उसके बाद ही आया है, राइट? किसके बाद? फॉलोअर्स में। हाँ जी, वो आया है 2023 में। मैं शिफ्ट तो 2020 में कर ली थी दुकान, 2023 में आया था। ये बेसिकली 2019 के बाद 20 में मैंने दुकान शिफ्ट की थी, 23 में फॉलोअर्स का ड्रास्टिक चेंज आया था। अच्छा, उसके उस टाइम पे आपने कुछ कंटेंट चेंज किया था, उस वजह से आया था? या थोड़ा सा चेंज किया था। हम जो गिफ्टिंग है ना 2019 से ही करते थे। गिफ्टिंग 2019 से 19 से ही करते थे। लेकिन लोगों को पता नहीं था। पता था लोगों को गिफ्ट मिलते हैं, बट उनको ये पता था सिर्फ फ़ोन के साथ मिलते हैं, अच्छा, वैसे नहीं मिलते। वैसे नहीं मिलता। बस 2023 में वैसे ही दे दिए बिना फ़ोन लिए। वो तो आप क्रिएटिव मास्टरमाइंड तो हुई, कंटेंट मास्टरमाइंड तो हुई। तो यही मैं जानना चाहती हूँ, 2-3 सीरीज चल रही है, तो सबसे अच्छी बात जो आप करते हो लोगों की मदद करना, वो तो बहुत डिफरेंट टॉपिक हो गया। पर उसके अलावा आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन आंसर वाला एक हाँ, राउंड, ठीक है? कि अगर रिडल्स वाला, कि अगर आप रिडल्स पूछोगे और किसी ने सही आंसर किया तो उसको गिफ्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो वो आइडिया कहाँ से आया आपको? वो बेसिकली क्या था, हम ना ट्रैवल कर रहे थे और सामने ना जैसे पढ़ते पढ़ते जा रहे थे, जैसे आपके यहाँ डायलॉग लिखा हुआ है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ऐसे हम बोर्ड पे जहाँ पे जो भी लिखा होता है ना उसको पढ़ते जा रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते ना पता नहीं क्या हुआ, वर्ड पढ़ा यूनिवर्सिटी, सिटी आ गया लास्ट में। मैंने उसी टाइम क्वेश्चन बनाया, ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ पर सिर्फ पढ़ाया जाता है? आंसर इज यूनिवर्सिटी। तो ऐसे मेरे सामने जो जो चीजें होती थी ना, मैं सब में से क्वेश्चन बनाने लग गया। अब मेरे साथ जितने बंदे बैठे होते थे ना गाड़ी में, हम 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, हम जब भी ट्रैवल करते हैं सॉरी, जब भी ट्रैवल करते हैं मैं क्वेश्चन सुनाने स्टार्ट कर दिया। माइंड में क्वेश्चन सुनाता हूँ सामने देख के, फिर मैं गाड़ी में पूछता हूँ। अब उन्हें हंसी आती थी जब आंसर पता लगता था, खुश होते थे, वाओ बड़ा क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट पूछने स्टार्ट कर दिए
सो ऐसे आपने रिडल्स का स्टार्ट किया, मतलब कि ये आइडिया सोली कि आपके दोस्तों को पसंद आ रहा था तो आपको लगा कि जनता को भी पसंद आएगा और डेफिनेटली बहुत अच्छा जा रहा है। इवन एक बार तो क्या हुआ, मैं नहाने जा रहा था, बेसिकली तो शावर में नहाता था, तो पंडित जी ने कहा था कि बाल्टी में नहाया करो। अच्छा हाँ, तो हम बनियों में बढ़िया आदत है, पंडित ने बोल दिया ना ये गिलास इस हाथ से पकड़ के पानी पीना, तो उसी से पियेंगे, इससे पियेंगे नहीं। डरते हैं ना हम लोग ज़्यादा, और ये हर बनिए में है, आप भी तो बनिए ही हो। तो मैं नहाने गया, मैंने नल ऑन करा, जैसे ही पानी चलने लगा ना, नहाते नहाते इवन आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने 2 डब्बे पानी डाल लिए। डालते ही ना एकदम क्वेश्चन आ गया दिमाग में, क्या? बताऊंगा ना अभी। एकदम क्वेश्चन आ गया। अब सिचुएशन ऐसी थी, मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है, मैं बेसिकली मान लो मैं अभी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मेरे माइंड में भी कोई कंटेंट आया, अगर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा, लिखूँ नहीं, तो हार्डली 10 मिनट में वो वॉश आउट ही हो जाएगा, प्रॉपर वॉश आउट है। अब मैं नहाने गया, जैसे ही दिमाग में क्वेश्चन आया, मुझे लगा वॉश ना हो जाए, दिमाग में आया, पानी डाल रहा हूँ, दिमाग से उतर गया, तो मैं एज इट इज गिला, गेट खोला, दूसरा गेट खोला, मैंने आवाज़ मारी, अन्नू अन्नू कहाँ पर है, फटाफट फ़ोन दे मेरा। फ़ोन लिया, वॉइस रिकॉर्ड करके क्वेश्चन डाला, फिर दोबारा नहाने गया। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएगा अन्नू कौन है, तो अन्नू इनकी वाइफ है रुचिका, उन्हीं का निकनेम है अन्नू। हाँ, जे रुचिका। और फिर ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट डे वीडियो में पूछा, 122 मिलियन रील आज भी मेरी प्रोफाइल पे है ये। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली में यही था कि सबसे हाई परफॉर्मेंस रील कौन सी रही है रिडल्स वाले में? रिडल्स वाले में 2-3 क्वेश्चन थे मेरे 150 मिलियन पे। बताओ। जैसे ये वाली ले लो, ये भी 150 मिलियन, उस टाइम 122 मिलियन हो गई थी ये 3-4 दिन में ही, बट अब 150 मिलियन प्लस ही है। ये क्वेश्चन ये था बेसिकली, जब मैं नहा रहा था, ऐसी कौन सी चाय है अगर उसके सामने बाल आ जाए तो वो पीने की नहीं, नहाने के काम आती है? मैंने गलत किया, क्वेश्चन पूछ के आंसर भी तो करना पड़े। आंसर मैं बता चुका हूँ आपको। मुझे लगा मैं ही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस अभी जस्ट बताया था कि जब मैं नहाने गया तो बाल्टी, आई टोल्ड यू द बाल्टी, कि मैं शावर में नहाता था तो बाल्टी, पंडित जी ने बोला, तो बाल्टी में क्या था, बाल और टी दोनों थे। हाँ बाल के सामने टी आई, हाँ। यहाँ पे टी लिखा हुआ है, इसके सामने बाल है, तो ऐसी कौन सी चाय है अगर उसके सामने बाल आ जाए, वो पीने के नहीं, नहाने के काम आती है। एंड द सिंपल थिंग, नहाने के क्या काम आता है, आप सोच कर देखो, दिमाग में आएगा लोगों की जग, बाल्टी, शावर, वैसे भी सोच ले तब भी आंसर आ जाए। दैट्स द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब बनाया, फटा। हाईएस्ट व्यूज कितने गए हैं अभी तक? 250 मिलियन। 250 मिलियन गाइस। मुझे ये भी नहीं पता ये कितने होते हैं। ज्यादा नहीं होता, 25 करोड़। 25 करोड़ ज्यादा नहीं होते। एक कंटेंट है हमारा रिडल्स, दूसरे वाला जो कंटेंट जिससे बहुत ज़्यादा मेजर पुश आया वो है फॉलोअर्स को गिफ्ट करने वाला, कि जो Right. लोग फॉलो कर रहे हैं उनको गिफ्ट मिलेगा, जो कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको गिफ्ट मिलेगा। तो ये आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली क्या था, जैसे हम गिफ्ट दे रहे थे ना सबको, तो एक दिन एक छोटी सी गुड़िया थी, हाँ तो वो ना दुकान पर आई फ़ोन लेने, तो उसके पापा को अपने पापा को बोलती है कि पापा मुझे फ़ोन लेना है, बट मेरे को गिफ्ट तो देंगे ही नहीं है। अच्छा। मैंने कहा गिफ्ट नहीं देंगे, मैंने कहा बेटा गिफ्ट क्या चाहिए आपको बताओ ना, स्मार्ट वॉच। अच्छा। मैंने कहा ओके फाइन, तो मैंने उसके पापा को बोला, मैंने कहा आप इसको लेकर आओ, इसको वॉच ही देंगे। हमारी बात हुई, फ़ोन दिया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप काउंटर पे जाना, मैं इधर बात करूँगा, आप आना, जो आपके दिमाग में है वो बोलना। बेसिकली मैंने 2-3 लाइनें बता दी, ऐसे बोलना कि भैया मैंने फ़ोन लिया है, मुझे गिफ्ट तो मिला ही नहीं। दैट वॉज माई फर्स्ट रील प्रॉपर। आई वो गुड़िया कि भैया मैंने ऐसे ऐसे आपसे फ़ोन लिया है, मुझे गिफ्ट तो मिला ही नहीं। मैंने कहा बेटा गिफ्ट तो हम फॉलो करने वालों को देते हैं ना, जो हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। बोले मैंने किया हुआ है। वो इतना एक्यूरेट फ्लो था ना, वो मेरी पहली वीडियो थी जो सेम डे गई 1.5 मिलियन, 3 से 4 दिन में हो गई थी वो 7 मिलियन। उस टाइम पे फॉलोअर्स कितने थे? 3,48,000। 3,48,000 पे 1.5 मिलियन, बहुत अच्छी रीच थी गाइस। और 3,48,000 फॉलोअर थे, तो वो 1.5 मिलियन गई, 3 दिन बाद वो 6-7 मिलियन हो गई थी। उसको बैक टू बैक सारी रील चलने लगी थी। मेरे को पहले फ़ोन में नुकसान हुआ था 2,500 रुपये का, इस वाले में, इस लड़की को जब मैंने दिया था,
इसकी वॉइस इतनी क्यूट थी ना, इतना अच्छा चल रहा था, मैंने कहा भाई वॉच भी ले गया, बैग भी ले गया, नेक बैंड भी ले गया, हेडफोन भी लेकर आ, सब कुछ दे दे इसको, और सब कुछ दिया, जिस पे आपको 2,500 का लॉस हुआ, बट क्या गेन हुआ उससे? सब कुछ चेंज, सब कुछ चेंज। सब कुछ चेंज। वो दिन था, उसके बाद कितने फॉलोअर्स में जंप आया एकदम से ये रील डालते ही? हर महीने मिलियन बढ़ रहे थे। हर महीने में? एक दिन तो ऐसा भी आया था जब मैं 25 मिलियन पे हुआ था ना, मैंने अपनी 25 मिलियन की स्टोरी नहीं लगाई थी, लोगों ने लगाई थी, और उनकी स्टोरी हटी नहीं थी, 26 मिलियन हो गए थे। नाइस नाइस। तो अब जो आपका कंटेंट है वो 1000+ लोग जो हैं कॉपी करके वही डाल रहे हैं, बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स, सारे ही कर यूट्यूबर्स, रहे, बहुत सारे। सारे ही कर रहे हाँ। हैं। एक होता है 1000+, बहुत सारे, सारे ही कर रहे हैं। टेल मी द एनी शॉप जो गिफ्ट नहीं देती। उनके अलावा भी जो नॉर्मल लोग थे वो भी दे रहे हैं। आपकी तो एक स्ट्रैटेजी भी थी कि आपको शॉप का काम बढ़ जाएगा अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो। बाकी के जो दिखा रहे हैं ना वो दे नहीं रहे, वो दे नहीं रहे। नाम नहीं लूंगा, कुछ क्रिएटरों ने तो मुझसे घड़ी बनवाई थी, वो उन्होंने भी नहीं दिया आज तक। तो ये जो गिफ्टिंग वाला है इस पे आपने अपनी लेबल भी डालना स्टार्ट कर दिया है क्या? इन फ्यूचर कुछ ऐसा प्लान है कि खुद का ब्रांड स्टार्ट करने का? हाँ, हार्डली 1 महीने में आ जाएगा। ओह गाइस, न्यू न्यूज़। बेसिकली अब ऑनलाइन ही करेंगे सारा बिजनेस ना, और गिफ्टिंग भी ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं हम। अच्छा। तो उसमें प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे गिफ्ट्स मिलेंगे? अभी क्यों बताऊँ? अभी ले लेंगे लोग। बेसिकली प्रोसीजर एक है और सबके लिए एक ही रहेगा, फॉलो कर लो। फॉलो कर लो या ऑनलाइन परचेज कर लो, अब तो खुद का स्टार्ट हो जाएगा। परचेज तो ऑनलाइन तो जो मर्जी करे, गिफ्टिंग हम ऑनलाइन करना चाह रहे हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि इंडिया में हर घर तक गिफ्ट पहुंचाना चाहते हैं। अभी क्या है, 33 मिलियन फॉलोअर्स और मोर देन 12 मिलियन यूट्यूब पर हैं, 10 मिलियन के अप्रोक्स फेसबुक पर हैं। तो चक्कर क्या है, देखो सबको गिफ्ट नहीं पहुंच पाता, अब सब तक पहुंचाना है। और खुद के क्या क्या प्रोडक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो कुछ बता सकते हैं? हाँ हाँ, हमारे बर्ड्स आएंगे, नेक बैंड आएंगे, स्मार्ट वॉचेज आएंगी। स्मार्ट वॉचेस आएंगे, मोबाइल में भी जाने का प्लान? अरे नहीं भैया, नहीं। मोबाइल की कथा मोबाइल वाले ही संभाल ले, बहुत है, हम तो उनके लेके बेच लेंगे। ये भी ठीक हमें है। तो पैसे दे दो बस। हाँ, तो अब बेचने वाली बात अगर उठ ही गई है, एक रेवेन्यू सोर्स तो जो हो गया आपका वो जेजे कम्युनिकेशंस है, दूसरा जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज थ्रू ब्रांड पार्टनरशिप्स इंस्टाग्राम में। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो रिपीटेडली आपके साथ काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, जैसे कि पोको हो गया, Xiaomi हो गया, ये बहुत रिपीटेडली कर रहे हैं। तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी रहती है कि बार बार ब्रांड मिलता रहे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना, हम ये समझते हैं ब्रांड की नीड क्या है। हमें ये मतलब नहीं होता कि ब्रांड ने हमें पैसे दे दिया तो उसका काम जैसे मर्जी कर दो, नहीं। हमारा सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कि ब्रांड सेटिस्फाइड है या नहीं। अच्छा। उनकी सेटिस्फेक्शन पहले होनी चाहिए, उनको कैसी क्लियरिटी चाहिए, क्वालिटी कैसी चाहिए, कंटेंट क्या चाहिए, फनी चाहिए, सीरियस चाहिए, गेमिंग चाहिए, रीडल्स में चाहिए, हम उनको वही प्रोवाइड करते हैं। उनके अकॉर्डिंगली हम स्क्रिप्ट मॉड्यूल करते हैं, फिर हम शूट करते हैं और ब्रांड खुश हो जाता है। और जिसके अंदर, जबकि हमारे ब्रांड में ना नॉर्मल पब्लिक होती है, सारे पेड कैरेक्टर नहीं होते बेसिकली। मान लो जैसे अभी हम 5 बंदे बैठे हैं, हम 5 ब्रांड की बना रहे हो, तो हमारी जेजे मोबाइल वर्ल्ड में जितनी सारी ब्रांड्स की रील है ना, जो पब्लिक आती है, मिलने आती है, गिफ्ट लेने आती है, वो भी हम साथ में खड़ी कर लेते हैं। उनको नहीं पता होता, उनको सिर्फ बताते हैं ब्रांड का शूट है, जो तुमसे होता है वो करो। नेचुरल देते हैं हम उनको कंटेंट ना, उनको फील आती है कि हाँ कुछ हुआ है। तो ये तो होगी ब्रांड्स की बात। अब पहला जो आपका कोलैबोरेशन, आपने पेड कोलैबोरेशन किया था, क्या आप बताएंगे कि वो कितने का था? नहीं। प्लीज अरे थोड़ा सा चलो मैं बताइए। बता देता हूँ। तो मेरा पहला पेड कोलैबोरेशन था, कौन सा था, लेट मी थिंक, मेरे को सोचने में टाइम लग जाएगा। सबसे पहला जो हुआ था ना हमारा, 50,000 रुपये का हुआ था। ये अराउंड 2020 के आसपास की बात है, जब हम यूट्यूब पे वीडियो डालते थे, तब यूट्यूब पे ऐड की थी हमने। बेसिकली जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग ऐप्स थी हैं, बट आई डोंट बिलीव इन ट्रेडिंग ऐप्स, इसलिए तो मैं अगर प्रमोशन करता भी हूँ ना, तो मैं ब्रांड से क्लियर कर लेता हूँ, देखो ब्रो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप कह रहे हो तो प्रमोट कर देता हूँ, बट मैं अपनी ऑडियंस को बोलूँ तुम्हें अच्छा लगे तो प्रमोट करो, यूज़ करो, नहीं तो मत करो। वो बोलते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ऐप फेक नहीं है भाई, हम फेक ट्रेडिंग नहीं करवा रहे हैं, तो आप अपनी ऑडियंस को बोलो तुम्हें जिसको आती है वो करो, जिसको नहीं आती मत करो। तो हमारा बड़ा क्लियर होता था। ब्रांड हमसे जुड़ते भी इसलिए थे। अच्छा। हाँ, ब्रांड्स को पता है ये सामने मतलब चीट करके ऑडियंस नहीं दे रहा आपको, प्योर ऑडियंस दे रहे हैं हम उनको। तो ये हो गया पहले ब्रांड की बात। अगर हम अब की बात करें
अब की बात करें तो इसमें तेरा घर जाएगा रे। सो सो मैं बता देता हूँ, अभी जो हम ब्रांड शूट करते हैं ना, वो वर्णिका जी कराती है। तो इनको सारी चीज़ें पता है। ईडी पीडी देख रही हो तो इनके अकाउंट ले लेना, मेरे अकाउंट खुल जाएंगे, है ना। कोई नहीं। तो अब आपका एक और इंस्टाग्राम पेज है जिस पे 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मनीष एक और भी है 7.2 मिलियन वाला, 7.7 मिलियन सॉरी। 7.7 मिलियन वाला एक और। मनीष जैन भी है, 7.7 मिलियन भी है। मेरे बेटे का 1.5 मिलियन है, वाइफ का 3.5 मिलियन है। यही पूछने वाली थी, सारे मिला के कितना हो गया है? सारे मिला के ओवरऑल 60 मिलियन प्लस जाता है। अगर हम यूट्यूब फेसबुक इंस्टा के टोटल मिलाते हैं तो 60 मिलियन क्रॉस हो जाता है। एंड कहाँ तक पहुँचने की इच्छा है? मेरी हाय, नो लिमिट्स। नहीं लिमिट्स है। आई एम सेटिस्फाइड। इंस्टाग्राम 100 मिलियन करा दो आप मेरा। उसके बाद इट्स लाइक उसके बाद आप कुछ मत करो, मैं खुद कर लूँगा। उसके बाद खुद कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे तो ऐसे भी ये इम्पॉसिबल नहीं है। देखो अगर आपका डेडिकेशन स्ट्रॉन्ग है ना और नीयत साफ है तो सारे काम अच्छे होते हैं। डेफिनेटली और हो ही रहे हैं। धीरे 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 करके सब कुछ ऐड होता जा रहा है। अब खुद का ब्रांड भी ऐड होने वाला है। उसके बाद क्या चीज़ें और लाइन में है? देखो बता दूं क्या? मैं बता देती हूँ, एक तो हिंट दे देती हूँ। देखो इन्होंने बताया इतने सारे पेजेस हैं, एक गुड न्यूज़ है, मुझे लग रहा है एक पेज और आने वाला बहुत सुन। वो पता है लोगों को, डाल दी थी मैंने। डाल ये पेज पे कल डाल दिया? हाँ कल जेजे के पेज पे डालते थी वो गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ तो डाल दी, हाँ। लेकिन पेज एक और। अभी तो ना डिसाइड तो है, लड़का आएगा लड़की आएगी तभी तो पेज बनाऊंगा मेल फीमेल का। तो पेज तो एक और आ रहा है हाँ इंस्टाग्राम। डेफिनेटली आएगा वो, फर्स्ट डे ही आ जाएगा पेज तो। फर्स्ट डे आ जाएगा। स्टार्टिंग से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट, छोटे छोटे उसकी हरकतें। आदत नहीं है हमें वीडियोस की इतनी ना, हमें आदत है लोगों की हेल्प करने की, उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं होती हमारी। लोगों की हेल्प तो मतलब बहुत कम लोगों को पता है। बहुत सारी चीज़ें तो आप डालते भी नहीं जो आप कर देते हो। पता है क्या आपका ना नाम जो है ना, मैं सच बताऊं, इट जेजे कम्युनिकेशन के नाम से, जेजे मोबाइल वर्ल्ड के नाम से बेशक फेमस होगा, मनीष जैन के नाम से बेशक फेमस होगा, पर ज़्यादातर लोग ना आपको बुलाते हैं गिफ्ट वाले भैया। हर कोई ना आपको बड़े भाई वाली नज़रों से देखता है। मतलब हमने भी ये पॉडकास्ट शुरू किया और नेचुरली मेरे मुंह से भैया ही निकल रहा है। तो इस इमेज के साथ ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, बर्डन भी आता है। वो सब आप कैसे झेलते हो? झेलता नहीं हूँ, मैनेज करना पड़ता है। मैंने बताया था अभी आपको, दिक्कत यहाँ थी कि सारा खुद मैनेज करना पड़ता है। यहाँ बड़ी दिक्कत आती है मुझे मैनेजमेंट की, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 33 मिलियन फॉलोअर्स का ख्याल रखो, शॉप का ख्याल रखो, शॉप पे हमारे जितने सारे टीममेट काम कर रहे हैं उनका ख्याल रखो। तो धीरे 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 स्टेप्स लेके पानीपत की जिन गलियों की हमने बात की थी वहाँ से निकल के आप आज यहाँ तक पहुँच गए हो, कैसा लगता है? समटाइम्स तो देखो विश्वास ही नहीं होता, एक्चुअल में नहीं होता। बहुत बार तो मैं एक ही गाना गुनगुनाता रहता हूँ बैठा बैठा, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। और ये सच है, सब ऊपर वाले का, उसने जो देना है वो देता रहेगा, ठीक है जैसा दे रहा है ओके है। देखो हम सोचते हैं हम अपनी डेस्टिनी खुद लिख लेंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश करो, लिखने वाला वही है। ये मत सोचो कि आपकी लिखी लिखाई आई है, आपकी किस्मत में ये सब कुछ है। नहीं, मेरी किस्मत में बैंक जॉब थी। क्या मैं बैंक की जॉब कर रहा हूँ? मेरी कुंडली में बैंक की जॉब थी, प्रॉपर मैं तैयारी उसकी कर रहा था। मैंने देखो, अगर आप मेरी हिस्ट्री एक्चुअल में जानोगे ना, मैंने सबसे पहले तैयारी करी 12th पास आउट के बाद। मैंने तैयारी करी उसकी 10th के बाद, क्या बोलते थे उसको हम, पॉलिटेक्निक। अच्छा, सुना पॉलिटेक्निक? पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक हाँ। हम पॉलिटेक्निक ही बोलते थे, हरियाणा के बच्चे हैं ना। पॉलिटेक्निक का कोर्स किया, चलो रह गए, कोई बात नहीं, रैंक ज़्यादा आई थोड़ी, एडमिशन हो रहा था नहीं लिया, बट जिसमें हम चाह रहे थे उसमें नहीं मिल रहा था। मुझे तो ये भी नहीं पता पॉलिटेक्निक में होता क्या है, सच्ची में नहीं याद, कुछ भी नहीं पता। उसके बाद हमने 12th किया, CA ट्राई करी, CPT फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकेंड अटेम्प्ट आई थिंक 111 नंबर, 200 में से 111 नंबर आए थे, 100 से ऊपर लाने होते हैं, पास हो गए। ज़बरदस्ती आ गए वो भी, चलो हो गए, ठीक है ख़त्म। उसके बाद तैयारी करी सब इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर की भी। SSC की पढ़ाई करी, सब इंस्पेक्टर की मैंने प्रॉपर स्टडी करी। स्टडी करने के बाद जब फॉर्म भरने की बारी आई, फॉर्म भरा, फॉर्म भरते जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी, वो बोलता है आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा।
मैंने कहा क्यों? बोले आपकी एलिजिबल नहीं हो अभी, 21 साल मिनिमम चाहिए। वो भी छूट गई। तो मतलब मैं अपनी डेस्टिनी खुद नहीं लिख रहा था, कोई था जो ऊपर से देख रहा था। मैं सिर्फ लगा हुआ था, लगा हुआ था, लगा हुआ था। मेरी जेब में अगर 10 रुपए थे तो उसे मैं खर्चने की बजाय शायद सामने वाले को देने की हिम्मत रखता था। हाँ, मेरे से ये उधार मांगने नहीं दूंगा, बट मुझे दिखेगी इसको जरूरत है तो दे दूंगा। अब पूछो ये उधार मांग ले तो इसको क्यों नहीं दोगे? क्यों? क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास ही नहीं होता। जिसको जरूरत है उसके पास जाने चाहिए ना पैसे। जो झूठ बोल के, क्योंकि ना विश्वास इसलिए नहीं तो बोल देगा मुझे इसलिए चाहिए, मुझे इसलिए चाहिए, उसको इसलिए नहीं चाहिए होते हैं, नहीं चाहिए होते हैं। आजकल की दुनिया में एक्चुअली हो ही वो रहा है ना, जिसको ज़रूरत है उस तक तो पहुंच ही नहीं पाती है नहीं चीज़ें, पहुंच पाती। जिनको ज़रूरत नहीं है उनके पास पहुंच जाती हैं। चाहे गवर्नमेंट की तरफ से भी जो हेल्प होती है, बहुत जगह ऐसे ही होता है। एनी अदर मैसेज यू वांट टू गिव टू द पब्लिक, या कुछ भी कहना चाहते हैं? पब्लिक देखो, मैं तो सीधी सीधी एक छोटी सी बात बोलता हूँ अपनी लाइफ में, आप लोग ना मेहनत करने से कभी पीछे मत हटो, और अपने काम से ना प्यार करो। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ये सुना भी होगा आपने, और ये रियलिटी है लाइफ की। कोई भी काम एक्चुअल में छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और चाय वाला अपनी फ्रेंचाइजी खोल सकता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, समझना। ये रियलिटी है। आज अगर आप बात करें झाड़ू लगाने की, अगर हमारे ऑफिस में भी कोई हमारा बॉय होगा जो झाड़ू लगाता होगा, अगर उसको शर्म आती होगी ना, तो मैं कहता हूँ अगर उसको शर्म आ रही है ना तो वो पूरी जिंदगी ही झाड़ू मारेगा, क्योंकि इसके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा, उसको अपने काम करने में ना मजा नहीं आ रहा, वो मजबूरी में कर रहा है। कोई भी काम ना मजबूरी में नहीं करना। अपना कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रॉन्ग रखो, अपने काम से प्यार करो। वो काम इतना बड़ा हो सकता है। क्या आज एमसीडी झाड़ू नहीं मारती? नाम कितना बड़ा है, एमसीडी में जाना चाहती है दुनिया। और फॉरेन में तो कितनी सारी एजेंसीज हैं ऐसे, क्योंकि कितने कितने पैसे लेते हैं वो लोग एग्जैक्टली। झाड़ू आज मारने के अर्बन क्लैप फ्री की प्रमोशन ले लो, अर्बन क्लैप आ गई। हाँ, आपके घर पे क्या झाड़ू मारने वाला नहीं भेजता? भेजता है। सब कुछ भेजता है ना, बाथरूम साफ करने वाला तक सब भेजता है। भेजता है ना, आपका फ्लश भी साफ करके जाता है। तो फर्क है कि आपका माइंड कितना ब्रॉड है, आपकी सोच कहाँ तक जाती है, कि आप इतना कमाना चाहते हो या इतना कमाना चाहते हो, ये मैटर करता है। देखो, रही बात तुक्के की, अगर हम तुक्के वाली बात करें, ऑफेंड मत होना कोई भी जिनका मैं नाम लूंगा, चाहे वो डोली चाय वाला हो, डेट वाज अ लक, ठीक है। उसके पीछे तुम बोलो वो स्ट्रगल कर रहा था, वो मेहनत कर रहा था, इतने टाइम से वो चाय बना रहा था या कुछ भी कर रहा था, वो उस भाई की मेहनत थी, वो इंजॉय कर रहा था अपने बिजनेस को। दैट्स द मेन थिंग। वो अपने बिजनेस को इंजॉय कर रहा था, प्रॉपर इंजॉय, जो मैं कहता आ रहा हूँ। और देखो कहाँ बिल गेट्स सामने आया, उसे पता भी नहीं था कि वो बिल गेट्स है, बिल गेट्स है, कितने पैसों का मालिक है, कुछ नहीं पता था। उसने उसका शूट किया, खुशी खुशी करा। और देखो, जब उसको नहीं पता था बिल गेट्स है, तब भी शूट किया ना। क्यों किया पता है? क्योंकि वो अपने काम से प्यार करता था, और वो एक्चुअल में करता था। लोग उसे छपरी बोलते थे, कुछ भी बोलते थे। आज देख लो। तो काम से प्यार करना बहुत जरूरी है। हाँ, अपने काम से प्यार करो, अपने प्रोफेशन से प्यार करो, आपकी ज़िंदगी इतनी स्मूथ चलेगी ना, पता ही नहीं चलेगा। मेरे को मोबाइल बेचने में इतना मज़ा आता था ना, और था क्या, आज भी आता है। आज मैं बेच इसलिए नहीं पाता, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, मिलने वाले गिफ्ट वाले ज़्यादा होते हैं, खरीदने वाले कम होंगे। मेरी वजह से अगर कोई बायर आया ना परचेज करने, वो तंग हो रहा है, वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी शॉप पे आए फ़ोन लेने, और 50 बंदे मिलने वाले, अब आप कितने तंग हो जाओगे, सोचो। बहुत। जेजे कम्युनिकेशन के बाद तो हमेशा भीड़ होती है। हमेशा भीड़ होती थी। उसके बाद मैंने वीडियो डालनी छोड़ दी मोबाइल्स की। मैंने स्टोरी पे मेंशन कर दिया कि मैं शॉप पर नहीं मिलूँगा। दैट्स वाई तो भीड़ हमने मैनेज करी, धीरे धीरे उसे कम करा। अब हम काम को ला रहे हैं ऑनलाइन, ताकि भीड़ जो होती थी ना, वो 2-2 दिन भी वेट करती थी टोकन लेके, वो तंग ना हो लोग। मैंने कहा ना, जहाँ बात आ गई मेरे लोगों की, वो बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। उसके लिए चाहे मुझे अपना काम बंद करना पड़ जाए, वहाँ आप किसी चीज़ की कमी नहीं आती। हाँ, वहाँ मैं ये नहीं सोचूंगा। देखो, 2 चीज़ होती, या तो मेरे लोग तंग हो रहे होते, और दुकान के बाद डेली भीड़ रहती, डेली डेली फ़ोन बिकते, डेली कमाई आती। जो तंग हो रहा है, किसी को चोट लग रही है, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, तो ये काम डेली चलता। बट मुझे ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कि लोग तंग हो रहे हैं। मैंने अपना काम कम कर दिया, बट पब्लिक तंग नहीं होनी चाहिए। भले मेरा फ़ोन ना बिके, लोग तंग नहीं होने चाहिए।
फ़ोन बेच लेंगे बाद में, पैसे कमाने की बात आ गई सोशल मीडिया से कमा लेंगे, पैसे कमाने की बात आ गई ऑनलाइन बिजनेस कर लेंगे, पैसे कमाने की बात होगी घर में पैसे नहीं होंगे तो बैठे ना हमारे श्याम जी माता रानी, वो अपना दे जाएंगे। उसे पता है इसकी नीयत कैसी है, ये कैसा है बंदा। नियत साफ रखते रखते ही आप 3.5 तक पहुंच हाँ जी। 3.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। अब और जल्दी 10 तक भी पहुंच जाएंगे जैसे आपका पहुंचेंगे, सपना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पहुंचेंगे। देखो मैं यही अपने काम से आप प्यार करोगे ना, कुछ मर्जी कर लो, कुछ भी आपका दिन सुबह से शाम तक इतने प्यार से कटेगा ना, आप बोर ही नहीं होगे। And nothing is impossible. एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। तो 33 मिलियन फॉलोअर्स करने का कोई मंत्र है तो प्लीज बता दो ऑडियंस को, वेट कर रहे हैं वो लोग। 33 क्या, जितने मर्जी कर लो। सबसे अच्छी बात बताऊं, लाइफ में ना कभी किसी को ना नीचे गिराने की कोशिश मत करना, सिर्फ ऊपर उठने की कोशिश करो। अगर आप किसी को नीचे गिराने की कोशिश करोगे ना तो सोचना उस टाइम आपका दिमाग ना पता है क्या सोच रहा है, नीचे गिराने की, उठने की तो सोच ही नहीं रहा ना वो, तो आप खुद भी नहीं उठोगे, क्योंकि सारा का सारा आपने दिमाग सामने वाले को नीचे गिराने में लगा दिया। अपने ऊपर तो लगाया ही नहीं। तो बेटर है वो दिमाग वहाँ लगाने से खुद को उठाने के लिए चलो। मेरे को कितने लोगों ने रोस्ट किया है ना, जो मेरे से मिले तक नहीं, जो मुझे जानते तक नहीं। एक रोस्टर तो ऐसा था, उसको मैंने कहा था तू मेरे साथ एक बार 24 घंटे बिता कर तो देख, उसने बिताए और आज उससे पता कितना प्यार है। वो दिन और आज का दिन उसके डिप्पी पे मैं हूँ। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। मतलब कि बहुत लोग, बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये कहना, पर बहुत लोगों के लिए आप एक्चुअली में भगवान जैसे हो गए हो। देखो मैं भगवान तो नहीं कहता, बड़ा भाई ही हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ। ये बस मेरा लोगों से प्यार है। मैंने कभी नहीं कहा मेरे फॉलोअर्स ने, मेरी जे फैमिली है। पंजाब जो मदद करके आया था मैं नहीं करके आया था, मेरी जे फैमिली करके आई थी। अगर मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं होती तो मेरी कहाँ औकात जाके मैं मदद कराता। लास्ट में बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, एक रिडल यहाँ पे भी छोड़ दो, हमारी ऑडियंस को भी कोई गिफ्ट मिल जाएंगे। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिल जाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग सा, ऐसा कि दिमाग ही घूम जाए। ऐसा कि दिमाग ही घूम जाए, क्या बात है, ये तो अभी बनाना पड़ेगा मतलब ना। यू नो फोर्ट, किला। हाँ। ऐसा कौन सा किला है जो सबको अच्छा लगता है, सबको अपनी लाइफ में चाहिए? नहीं पता। इसका आंसर तो ऑडियंस को ही करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, यू नो आर्ट, कला है ना, ऐसी कौन सी कला है जो हर इंसान की फेवरेट होती है? उस कला के बिना इंसान जी ही नहीं सकता, ये लगा लो, बस मन ही नहीं करेगा उसका जीने का, जिएगा ही नहीं। नहीं पता, इसका भी ऑडियंस पे ही छोड़ दे। ठीक है, ऑडियंस या फिर आंसर दे देगी। एक तो बता दो, एक तो आंसर बता दो, इन दोनों में से किसी का भी बता दो। आप बताओ किसका बताऊं, पहले वाला का बता दूं? यार रहने दो, ऑडियंस ही बता देगी, हम कमेंट में बता देंगे बाद में। डन डन, Done. चलो ठीक है।